नमस्कार दोस्तों, मैं शर्मिष्ठा हूँ। आइए शुरू करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखती है। ये दिन का संवाद भगवान विष्णु से है और ऐसे गंगा स्नान, दान, पूजा और अनुष्ठान के लिए शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए पुण्य कार्य का फल कई गुना अधिक मिलता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। इस कथा का उद्देश्य इस महान दिन के महत्व और हमारे जीवन में ऐसे की शिक्षा की उजागर करना है। बहुत समय पहले एक गरीब विधवा ब्राह्मणी राधा अपने पुत्र हरि के साथ रहती थी। राधा का जीवन बहुत कठिनाइयों में बीतता था। उसके पास धन संपत्ति का अभाव था, लेकिन उसका मन भगवान की भक्ति और सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित था। राधा की एक इच्छा थी कि वह कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान कर सके, ताकि उसके जीवन की पाप समाप्त हो जाए और उसे आत्मिक शांति प्राप्त हो। वह हरि से रोज कहती, बेटा, कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत पुण्यदायी है। उस दिन गंगा स्नान से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हरि अपनी माँ की इस इच्छा को जानता था और उसने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करना शुरू कर दी, ताकि वह अपनी माँ की गंगा स्नान के लिए जा सके। हरि ने अपने गांव के लोगों से छोटा मोटा काम मांगा था कि वह कुछ धन अर्जित कर सके। वह दिन रात खेतों में काम करता, पशुओं की चारता और घरों में साफ सफाई का कार्य करता था। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से कुछ धन एकत्र किया। उसकी माँ ये देखकर प्रसन्न होती, लेकिन उससे चिंता होती थी कि हरि इतने छोटे काम कर रहे कि अपनी सेहत को बिगड़ ना ले। हरि रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि उससे अपनी माँ की यह इच्छा पूरी करने का अवसर मिले। उसने अपनी मेहनती से धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन गंगा स्नान के लिए यात्रा करना अभी भी एक बड़ी चुनौती थी। अंततः कार्तिक पूर्णिमा दिन निकट आ गया। रहने के छोटे से बैलगाड़ी का इंतजाम भी किया और अपनी माँ को उससे बैठा कर गंगा नदी के निकट तट पर और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन हरि ने अपनी माँ की खुशी के लिए इस कठिन यात्रा की अपनाया। वो दोनों गंगा तट के निकट पहुँचे और हरि ने देखा कि वहाँ लोग दूर दूर से आ रहे हैं। गंगा तट पर एक धार्मिक मिले। कार्तिक पूर्णिमा का आयोजन हो रहा था। राधा का मन प्रसन्न हो गया। उसने गंगा को प्रणाम किया और अपने पुत्र के साथ गंगा स्नान के लिए उतरी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, गंगा माँ पाप को नाश करे और मेरे पुत्र को खुश, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद दे। हरि ने भी गंगा स्नान किया और भगवान से अपने परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। स्नान के बाद राधा ने अपनी पास के कुछ वस्त्र और खाने की सामग्री को जरूरतमंदों में दान किया। इस मेले में कई गरीब, संत और साधु आए हुए थे। राधा ने उन्हें भोजन करवाया और वस्त्र दान किए। वह जानती थी कि ये दिन किए गए दान का फल बहुत अधिक मिलता है। राधा के दान शीलता नहीं हरि को भी प्रभावित किया। हरि ने अपने पास बची थोड़ी सी पूंजी से भी दान किया और संतुष्ट महसूस किया। वह जानता था कि उसकी माँ ने हमेशा उसे परोपकार का महत्व सिखाया है और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा धन है। दान के बाद राधा और हरि घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी वहां एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा,
तुमने अपनी माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए जो त्याग और समर्पण दिखाया है वह अद्भुत है। इस कार्तिक पूर्णिमा का दिन किया गया तुम्हारा स्नान और दान भगवान के अत्यंत प्रिय है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। जाओ और तुम्हारी मेहनत से तुम्हारे परिवार को सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। हरि और राधा साधु के आशीर्वाद से अचंभित थे। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और उनके बताए बातें दिल में रखी। साधु ने आगे कहा, याद रखना, सच्ची श्रद्धा और सच्ची कर्म से भगवान हमेशा प्रसन्न होते हैं। ये स्नान और दान तुम्हारे जीवन को नई आयाम प्रदान करेंगे। साधु के आशीर्वाद के बाद राधा और हरि के जीवन में सुख और समृद्धि आने लगे रही। हरि को एक अच्छे काम का अवसर मिला जिससे उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से धन अर्जित किया। धीरे धीरे उसका आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। गांव के लोगों ने उसकी मेहनती और वह सफलता को देखकर प्रेरणा लेने लगे। हरि ने अपने जीवन में मिले अनुभव से सीखा कि सच्चा सुख केवल अपनी भलाई में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में भी है। उसने अपनी जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा और भक्ति में लगा दिया। एक दिन राधा ने अपने बेटा से कहा, बेटा, इस जीवन में मैंने सीखा कि सच्चा सुख और शांति केवल भगवान की भक्ति, दान, पुण्य और सेवा से ही तुम्हारे जीवन में जो भी सुख आए, समृद्धि आएगी, उससे तुम समाज के लिए लगाना। यही तुम्हारा कार्य है। राधा का ये संदेश हरि के दिलों में गहराई से बसा। उसने अपनी माँ की इस शिक्षा को अपने जीवन का सिद्धांत बना लिया और अपने जीवन में परोपकार और धर्म का पालन किया। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा का दिन की गई राधा और हरि की यात्रा ने उसके जीवन की बदल दिया। ये कथा हम ये सिखाती है कि कार्तिक पूर्णिमा का महत्व केवल गंगा स्नान और दान में नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और परोपकार में है। जब हम सच्चे मन में अच्छे कार्य करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमारे जीवन में अवश्य आता है। कार्तिक पूर्णिमा की कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि ये दिन हमें जीवन में पुण्य और परोपकार का मार्ग दिखाता है। हरि और राधा की इस कथा से हमें ये समझ में आता है कि यदि हम कठिनाइयों के बावजूद भी सभी मार्ग पर चलते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो भगवान हमें अवश्य आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन को सफल बनाते हैं।